immediately baby मैं reel. बोला तुमको रीलें देखो, एक्सप्लोर देखो, कहाँ First reel. This is how I raise my toddler. मुझे भी चाहिए toddler यार. This is how a swan lands in water. मुझे बहुत अच्छी लगती है nature reels. बहुत. नेचर रील्स भी आएंगी. It's like I'm touching grass but on my phone. Oh, nice. That's a good idea. I am almost always the most talkative person in the room, but Akshat is miles ahead of me. He does a mixture of comedy and social commentary on Instagram with this very admirable skill of being able to endlessly yap about anything. His posts are incredibly observational, extremely hilarious, and sometimes unexpectedly philosophical. This is Digital Diet, a series where we explore the curious corners of the internet that our favorite creators dwell in. I really wanted to have you on this series because I feel आप जिस टाइप का कंटेंट बना रही हो एक तो बहुत डिफरेंट है compared to the other comedians that I watch. I would put you in comedian category but also commentator in some way because I feel like there's this very sarcastic kind of, not even sarcastic, like honest but funny commentary about क्या चल रहा है and about some truths presented in a very funny way. थैंक यू सो मच. मैंने कमेंट्री वाला पार्ट एक्चुअली आपसे और अनुराग माइनस वर्मा से सीखा है कि ये करना सही रहता है, क्योंकि हर चीज नहीं है ना कि आप फनी बना के ही बोलो कि इसमें ऐसे कर देता हूँ वैसे कर देता हूँ. समथिंग जस्ट नीड टू बी पॉइंट, लेकिन इसको उसके बारे में बताना जरूरी है और इसको पॉइंट आउट करके कि ये देखो ये हो रहा है. सो द वे यू डू इट. अनुराग माइनस वर्मा अगर आपको obviously I love his podcast. हाँ उनका काम भी बड़ा पसंद है मुझे. तो द वे यू लुक एट थिंग्स एंड टू वो मुझे वहीं से मिला है. इसके पहले मैं जोक्स ही कर रहा था बिफोर आई केम अक्रॉस लाइक सर्टेन पीपल हु आर कमेंटिंग ऑन द कल्चर. हाँ जी. उसके पहले मैं मोस्टली जोक्स ही कर रहा था, बट देन आई थिंक कमेंट्री इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. बट हाँ, थैंक यू. हम थोड़ा सा जर्नी अपनी अगर ट्रेस करें थ्रू द इंटरनेट, यू नो इट यूज्ड टू फील वेरी डिफरेंट like 15 years 10 years back, and now it's broader. There's so much going on. It just feels like its vastness has increased. पहले भी vast ही था but अब मतलब थोड़ा यूनिवर्स के लेवल टाइप पे पहुंच गया. आपके फर्स्ट मेमोरीज क्या है इंटरनेट पे? Since when have you been online? Okay. First लीगल मेमोरी तो दो चीजें हैं, ठीक है. कैन आई टॉक अबाउट पॉर्न? या ओके, ठीक है. तो शुरुआत तो देखो वहीं से हुई थी, बिकॉज वो आता है एक वेबसाइट होती थी जिसमें बटन वाले वो होते थे 3GP King. हाँ जी. ठीक है. सो 3GP King इज रियली बैड क्वालिटी पॉर्न, बट देयर आर लाइक नेकेड पीपल एंड यू गेट. उम्र थी वो 11-12 साल की. सो दैट इज वेयर इट स्टार्टेड कि अरे यहाँ पे इंटरनेट का मतलब यही था कि ऐसी दुनिया में जाने मिलेगा जहाँ पे यहाँ तो मैं नहीं जा सकता हूँ. ठीक है. विच होल्ड्स ट्रू आज तक. नाउ द थिंग इज कि अब ये दुनिया जहाँ पे आप आज नहीं हो वो ऑब्वियस दुनिया हो गई है. पहले ये था कि ओ एक अलग दुनिया है जो बहुत वास्ट है, वो इंटरनेट कहते हैं उसे, कुछ तो चल रहा है वहाँ जो हमें इस दुनिया से अलग कुछ दिखाएगी. अब हमें एफर्ट मारना पड़ता है इसी दुनिया में चीजें देखने के लिए. हाँ जी. माइंडफुल ऐप बन गई है इस दुनिया में रहने के लिए. वो बहुत इंसेन चीज लगती है मेरे को. इट स्टार्टेड देयर इन द वैसे वो. बट माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो, do you know पुलकित कोचर? हाँ जी, he's a friend. तो my first YouTube video is पुलकित कोचर. मैंने पुलकित कोचर का एक चैनल होता था होली शिट करके. ठीक है. First memory of a YouTube video is पुलकित कोचर का चैनल with his friend सिकंदर ग्राम, जिसके नाम पे मेरा अक्षत ग्राम रखा था. It's come from सिकंदर ग्राम only. Wow. I used to love because मैं 9th 10th में था जब ये लोग वीडियोस बनाते थे on Bollywood commentary. So pretentious movie reviews करण गिल बिस्वा का जो है मुझ तक तब तक नहीं पहुंचा था. तो होली शिट मुझ तक पहुंच गया था. Whatever YouTube algorithm was doing at that point. So that is my first legal memory is पुलकित कोचर को होली शिट पे देखना, making jokes about Bollywood. But a video format में other than पुलकित was porn, which is insane. The range. It's either Pulkit or naked people. So yeah. Do you still follow Bollywood creators? अगर आप स्टार्ट वहाँ से किए थे, अभी भी आप कंज्यूम करते हो कंटेंट? आपकी कंटेंट टेस्ट्स कैसे बदले over the years? So Bollywood commentary peak तो मार गया था pretentious movie reviews में. Like that is how you do a Bollywood joke. 100%. That is 100%. Like क्या writing, and then I don't think anybody can question the genius of pretentious movie reviews. Yeah. Very beautifully done. That was there. But then there is this guy Only Desi. Okay. Only Desi, I don't know वो क्या करता है कैसे करता है, but he makes like तेरे नाम revisit and वो वाली videos होती है. Either he revisits and then he edits होता है और crazy detailing में जाके joke वोक मारते हैं. ठीक है. 20% of the jokes don't land, but then it's fine. Now what I like about
Bollywood centric content is people talking about celebrities because Okay. now the power they hold is toned down. Pehle they won't make jokes about, there was a few jokes about Salman Khan not getting married, हाँ. Amir Khan getting married हाँ. again and again. और वो stars ही मारते थे आईफा में जाके. The host is making that joke. Like, Talmapad used to write the joke, and they used to write the हाँ. joke. Saif Ali Khan is making a joke हाँ. on हाँ. this and this and this whatever. हाँ. But now the power is taken away from celebrities because now everybody is making. I make a joke on like Veer Yeah. Padia. वो गुंडे नहीं आ गए थे किसी के शो में, उसने वीर पाडिया पे जोक मार दिया था. हाँ, प्रणीत मोरे के शो पे आ गए थे. तो अब वो होने लगा है कि अब सेलिब्रिटीज पे आप खुल के बोल सकते हो, क्योंकि अब तो सरकार भी मतलब थोड़ा एंटी बॉलीवुड ही हो गया, पता नहीं क्यों. तो दोस्ती थे थोड़ा टाइम पहले तक. So now the commentary, my consumption also because of algorithm has become more. People are not targeting films anymore. Yeah. ठीक है, but they're targeting the artist right away. Yeah. The joke comes on Kartik Aaryan first before you bash Bhool Bhulaiya 3. Yeah. Yeah. So that has It's happened. actually a great observation. It's more accessible also क्योंकि हम उनको as separate characters देखने लग गए हैं. शायद उनकी लाइफ में हमें इतना access मिल रहा है via social media. पॉडकास्ट ज्यादा कर रहे हैं ना. True. True. मुझे क्या इंटरेस्ट है, मुझे सिर्फ रणवीर सिंह पद्मावत में दिखाओ ना तुम, वो क्या खाता है क्या पीता है. अब मुझे पता है तो अब मैं तो बोलूंगा, मुझे लग रहा है मेरा कजिन है ये. तो जोक तो मैं मारूंगा ही. मुझे बहुत पता है उसके बारे में. True, true. I can't make jokes on Akshay Khanna or Vijay Raj because I don't see them. Yeah. I just see them doing movies and they do great work. Yeah. What about other genres? Like, what were you seeing before? Are you still watching that kind of content now? How has it changed your taste, your preference, your even medium of consumption? Started with पापा के फोन में छुप के पढ़ने वाले टेक्स्ट मैसेजेस. अगर हम इसी दुनिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे नॉनवेज जोक्स पापा को एक हरामी दोस्त फॉरवर्ड करता रहता था. Sure. उस समय तो वो बटन वाले फोन थे, तो आई यूज्ड टू गो एंड रीड पापा के छुपे हुए चुटकुले. तब तो वहाँ से वो शुरू होता है, पहले ट्रैक वहाँ से शुरू होता है. देन उसी समय जो फिल्म टीवी पे आ गई वो ह्यूमर डिसाइड होता था, कल्चरल ह्यूमर डिसाइड होता था कि अमूल ने क्या ऐड लगाया है. और वो होलसम भी होते थे. इंडिया जीत के आई तो एक होलसम पोस्टर है, और वो सरकार के खिलाफ, वहाँ मनमोहन सिंह वगैरह के वो भी लगते थे. तो सब कुछ होता था उस समय. सो अमूल आपका कल्चरल कमेंट्री डिसाइड करता है, मोमेंट मार्केटिंग जिसे आप कहते हैं, वो अमूल डिसाइड कर रहा है. आपका ह्यूमर डिसाइड कर रहा है इधर एड कैंपेन्स व्हिच आर वेरी फनी, वॉक एंड टॉक आइडिया का था, या तो वो फिल्म जैसे गोलमाल आ गई उस समय. तो वो क्या कर रहे बिडू टाइप बोलने लग गए थे जब मुन्ना भाई एमबीबीएस. I remember, yeah. It became more YouTube centric, I think, after my 10th 11th. हाँ, तब इंटरनेट 15 14 हाँ, AIB का वही. हाँ, वो हुआ तब. फेसबुक पे मीम्स जब आते थे तब. इंस्टाग्राम वाज स्टिल अ पिक्चर शेयरिंग प्लेटफॉर्म व्हिच आई हैडंट इवन मेड एन आईडी. फेसबुक वाज इनफ. I was a Facebook boy. She was an Instagram girl. पहले 2019 तक भी. We are talking about us. मैं काफी जल्दी इंस्टाग्राम गर्ल बन गई थी. मुझे पता चल गया था फेसबुक अब ना रहा नहीं. यार ये वो मेरे टीचर्स आ गए थे फेसबुक में, मेरे को लगा बस. मैं उसमें था जो ट्रैश शिट पोस्टिंग era नहीं चला था, कुछ भी शेयर कर रहे हैं. RBCJ. नहीं उसके भी इतना ट्रैश नहीं, वो तो बहुत पहले चले गए, वहाँ नहीं. बट एक बहुत गोल्डन, जहाँ मैं और पुलकित मिले थे. हाँ जी. I like how I talk about him like weird lovers. We are by the way. तो ये वहाँ पे शिकी मीम दिखा, उस पे 2 लाइक है 3 लाइक है और तुरंत शेयर कर दो. लाइक ठीक है. जैसे हम स्टोरी स्पैम करते हैं ना, उस समय शिट पोस्टिंग वैसे होती थी कि कोई रैंडम आपने ये वाले जब ये बने थे कि XYZ memes for XYZ. हाँ, मुझे memes for हाँ, I remember that. Yeah. ये पूरा genre of inscrutable memes for undefinable teens, ये सब होता था. हाँ. तो वो पूरा एक जोन चला था. वो 1.5 साल मैंने भयंकर शिट पोस्टिंग करी. ठीक है कि मैं फुल शेयर कर रहा था ये वो. बट शी वाज एन इंस्टाग्राम गर्ल. तो उसने मेरे को, मैं उसको दिखा था तो उसने कहा था कि तुम क्या फेसबुक के चुटकुलों पे हंस रहे हो. पुलकित ने बोला. नहीं शी गर्लफ्रेंड, द पर्सन आई वाज डेटिंग. ओके. हाँ. तो फिर मैंने अब देखा और मुझे दिखता था कि इंस्टाग्राम ह्यूमन क्लियरली ज्यादा रिफाइंड है. अच्छा. मैं अपना कैसे लूँ ना, मैं कैसे मान जाऊँ. मैं तो हूँ नहीं, खुद को तो मैं पहचानता हूँ. हाँ, तो मैं कहा यार मैं तो हूँ ही नहीं है. और फिर अब लेकिन वो ज्यादा रिफाइंड है, वो फनी भी है, लेकिन इट्स मोर अवेयर, इट्स मोर चिल. Facebook humor was still very trying to be dank and dark and in that zone or whatever. Funny but like not refined, not polished. उस समय रील नहीं आई थी. उस समय आप या तो IGTV था या आप स्क्वायर पोस्ट करते थे. 5 साल पहले तक. तो स्क्वायर पोस्ट फिर मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पे तो कोई वीडियो क्या ही देखे आपको, इंस्टाग्राम जो भी अब यही है. फिर मैं इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हुआ. तब थोड़ा मैंने फिर देखना शुरू करा. जब
अब मेरा क्योंकि उनकी जिनके साथ मेरा ब्रेकअप हुआ था हमारा बहुत ही रिश्ता भी इंस्टाग्राम फेसबुक की तरह ही चला है। हम जैसे जैसे हमारे बीच में तकरारें बढ़ती गई मैं धीरे धीरे इंस्टाग्राम पे आता गया और फिर वो कि तुम तो नहीं आना चाहते थे, अब तुम्हारा धंधा ही यही हो गया क्योंकि मैंने उसे बहुत शिट दिया था कि अरे बिना काम इंस्टाग्राम पे चौंच ले। What were you doing on Instagram at that point of time? Passive consumption, selfies डाल रहे थे? नहीं ये सब तो मैंने कभी नहीं करा। कभी कोई एक आधी फोटो कुछ हुई तो हुई, ठीक है, मैं डाल कुछ भी नहीं रहा था टू बी ऑनेस्ट, देख रहे थे, मैं देख रहा था मैं क्या चल रहा है, जैसे फनी है। एक वो टैब भी होता था जिसमें आप देख सकते थे और लोग क्या कर रहे हैं, someone else like XYZ। Oh, I loved it। सारा गॉसिप वहीं से आता था हमारा तो सर्कल्स में। I don't think I cared enough about people around me. Okay. I was very self-centered. तो मैं कि ये मुझे क्या करना है 5 लोगों की जिंदगी से, मतलब सबसे स्मार्ट तो मैं ही हूँ, बेहतर है मेरी जिंदगी मतलब तो वो था। I never gave a shit about आसपास के लोग क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे करके फेसबुक में फिर वो भी मर गया कल्चर, फिर बहुत सारे रील हो गया। यूट्यूब भी मैं बहुत कम देखता हूँ अभी भी। अब तो मैं यूट्यूब भी उतना नहीं देखता, या तो मैं फिल्में ही देख रहा हूँ 3 घंटे की, ठीक है, या फिर रील देख रहा हूँ मैं। इन दो फॉर्मेट में आता है। आई डू विश तो देयर वर मोर टेक्स्ट बेस्ड थिंग्स लाइक फन टेक्स्ट। अभी जैसे कुछ टम्बलर स्क्रीनशॉट्स आते हैं 10 के थ्रेड में ना, तो वो मुझे मजा आता है देख के। थे आप कभी टम्बलर पे? नहीं, मैं नेवर टम्बलर हुआ है। आई विश आई वाज। आई उसका फोमो होता है मुझे इंटरनेट पर्सनालिटी। आई वाज अ टम्बलर गर्ल, आई वाज देयर। हां, मेरा वो एक इंटरनेट पर्सनालिटी की परवरिश में एक बाप नहीं रहा टम्बलर नाम का। एब्सेंट टम्बलर फादर। And now you're saying you're primarily apps का अगर हम कहें तो on Instagram, and that is your heaviest mode of consumption, presence वहीं पे। Either films, नहीं, heaviest are films and books. Books हमेशा से रही हैं because मतलब literature है और किताबें पढ़ रहा हूँ हमेशा से। When I started putting more stuff out on Instagram, I stopped using Instagram as much क्योंकि I realized कि इसी फॉर्मेट में ही मेरा दिमाग काम कर रहा है एज अ कंज्यूमर भी और एज अ क्रिएटर भी। तो फिर मैं लिमिटेड फील कर रहा हूँ एज अ क्रिएटिव पर्सन। ओके देन इफ आई मूव ऑल्सो, एक पॉइंट के बाद मेरा अपने आप से हो भी गया कि ठीक है भाई रिपीट ही हो रही चीजें, बड़ी समझ नहीं आ रहा। देन आई मूव टू reading more books and then watching more films and then exploring more art in general in terms of music also, paintings also, talking to more people also who are not online. And then I realized when I come from a tier 2 city, my मम्मी जहाँ से आती है वो फेयरली tier 3 में आ सकता है और हमारा गांव तो बहुत ही tier 6 है, वो कुछ नहीं उधर। अभी भी वो बल्ब पेंडिंग है स्वदेश वाला, जहाँ पे वो बिजली बोलेगी आंटी, नहीं बोला आंटी ने बिजली आज तक, वहाँ नहीं आया शाहरुख खान अभी, ठीक है, वो वहां है, ठीक है। एंड देन आई रियलाइज कि यार देखें दुनिया, देखें क्या चल रहा है। एंड आई हैड ऑलवेज बीन वेरी कनेक्टेड टू फैमिली। आई स्टिल गेट अ लॉट ऑफ माय जोक्स एंड पॉइंट ऑफ व्यूज एंड एवरीथिंग फ्रॉम नॉन इंटरनेट स्पेसेस। या आई वाज एक्चुअली गोइंग टू कम टू दैट। आपने जैसे अपना बताया लाइक कॉमेडी व्हिच इज मे बी द स्पेस वी वुड पुट यू इन is missing from what you're talking about when you talk about your consumption. तो आप और comedians को consume करते हो? नहीं, मेरे से नहीं हो पाता। Is it because of a sense of competition? You think your particular style could get diluted या बस नहीं देखना? I also want to derive inspiration for my jokes and my commentary from other universes. नहीं तो फिर मेरी comedic language will be decided by comedians only, which is already उनकी एक comedic grammar चल रही है। तो I don't want to be just उसको सीन का हिस्सा, जैसे एवरीबॉडी स्टार्ट साउंडिंग लाइक ईच अदर देन, क्योंकि मैं जो भी कह रहा हूँ जो मेरी जबान से आ रहा है, अगर वो उसी दुनिया की किसी और की जबान से भी आ रहा है फिर तो हम रेप्लिका ही बनते जा रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ मेरी बात का कोई 60s का कहीं का सिनेमा में कहीं इन्फ्लुएंस आए, किसी दोस्त से जो मैं 10 साल पहले मिला था वहां से इन्फ्लुएंस आए, एंड दिस हैपेंस इन नॉन इंटरनेट स्पेस। सो आई लव इंटरनेट फॉर एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ। आई एम देयर टू हैव फन ऑल्सो, बट आई ट्राई नॉट टू बी, अब तो मैं ट्राई भी नहीं करता, अब मेरा नहीं होता टू कॉन्शियसली लर्न समथिंग फ्रॉम इंटरनेट। एंड व्हाट वुड यू कैटेगराइज दीज सोर्सेज इनटू? आपको मोस्टली अपने आइडियाज कहाँ से आ रहे हैं? यार ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता कहाँ से आते हैं। जेन्युइनली मुझे कोई आइडिया नहीं मैं कहाँ से क्या दिमाग में आता है मेरे, बट इट कम्स फ्रॉम, अ लॉट ऑफ इट कम्स फ्रॉम टॉकिंग टू पीपल एंड देन बीइंग इन मोर स्पेसेस, मोर फिजिकल स्पेसेस, लाइक गोइंग टू किसी नई जगह गए, वो नई दुनिया खुली। ये वाली बात है, जितनी खिड़कियां खुलती है उतनी दुनिया दिखती है। तो आई जस्ट वांट टू टैप इनटू मोर विंडोज
Yeah. कि यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है। इन नॉन कि किसी किताब पढ़ी तो वो आपको कहीं और ले गई, फिर उस किताब को पढ़ते पढ़ते कोई ख्याल आया, हाँ. तो वहां पे नोट कर लिया, फिर उस पर कुछ कमेंट्री कर दी. बट टू बी इन मोर स्पेसेस which books allow a lot of time for, because you are with yourself and then you are reading and then there is a world going on there, so you are an observer there. तो आप उस दुनिया में कमेंट्री कर सकते हो. हाँ. और अगर वो इस दुनिया के लिए भी होल्ड कर रही है तो बना दो जोक फिर. Yeah. How do you curate your followings or the people that you watch on Instagram, because that is your primary platform of consumption? I don't curate it anymore because I ठीक है. don't spend enough time on it to curate, or I ठीक don't है. feel the need to curate anymore. ठीक है. I like somebody, I follow them. I actually like following people who haven't quote unquote made it yet. Because then somebody who's trying to get discovered or trying to say something in a new space, that's very interesting to me. क्योंकि डिस्कवर तो कुछ नया ही होगा. तो जो जितने भी लोग हाथ पैर मार रहे हैं कि मेरी बात सुनी जाए, वो नए तरीकों से कुछ करना चाह रहे हैं, those people I really love following. People who have made it, people who are already ये नहीं हो पाता. They've sold out. उनका वो हो गया कि they are catering ना, वो हो जाता है. I also shy away from अब मुझे वो थोड़ा लगता है कि यार I don't want to be discovered. I just want to keep knocking. I don't want anybody to open the door. Yeah. I hate this about myself, but I really like it when people comment on my reels that, oh, you're underrated. I wonder why you don't have many followers. I'm like, मुझे यहीं पे ही रहना है. So I can relate to what you're saying. It feels like mainstream success dilutes what you want to say in some way. वही catering. That's why I stopped using Instagram more when I got recognized more on Instagram only. Most of my recognition has come from work recognition. Everything has come from Instagram. What do you think we'll see on your Explore feed? मेरा तो बेबी फीवर चल रहा है अभी. तो बच्चे आएंगे, बच्चे डेफिनेटली आई होप आए. My sister just had a baby, तो मेरे को तो बहुत बेबी फीवर चल रहा है. मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं भाई छोटे. वो बोलना शुरू करते हैं ना, उसके पहले मुझे बहुत प्यारे लगते हैं बच्चे. बोलते ही मेरा मूड खराब हो जाता है. I do want to see, we've interviewed 2 men on this video series and babies for some reason men की feed में आ रही है. I think वो like society doesn't maybe allow you to say it that much, but women are supposed to want kids, no? Men are supposed to want like stereotype में. अच्छा babies आएंगे और क्या आएगा? बच्चे आएंगे. एक ये 2-3 तो वेग चीजें आएंगी जिनका कोई सर पैर नहीं है. हाँ ठीक है. ब्रेन रॉट आएगा. आई लव बाय द वे वो आ जाएगा. एक वो आएंगे क्योंकि एल्गोरिथम अब वो हो गया है कि अब प्रेमिका को भेजने के लिए चीजें आती रहती हैं, तो वो आ जाती हैं कि क्यूट चीजें आएंगी. कपल वाली वो आएंगी. साहित्य की बातें आ सकती है 2-3, किस्मत हुई तो आपकी कुछ वो आएंगी. और एक वो सब फेवरेट वाला वो होता है कि एक जो आपका ये गाँवों में और 2 टियर में जो बनने वाला कंटेंट होता है ना, अंकल लोग जो बस वो कर रहे होते हैं, वो बहुत सही होता है. हाँ ये सब आएगा ऐसा मुझे लग रहा है. तो आप जब देखेंगे तब तो मैं देख सकता हूँ ना, मुझे सिर्फ आओ देखते हैं. अच्छा एक्सप्लोर पेज कह रहे थे. मुझे लगा रील्स वो भी देख लेंगे. ओ ठीक है, मैं तो उसकी कह रहा था. एक्सप्लोर पेज मैं नहीं देखता मेरा एक्सप्लोर पेज. हाँ मेरी आदत ही नहीं आ जानी. You never open मेरी आदत, मैं सीधे रील्स देखता हूँ. ये मैंने कभी नहीं देखा मेरा. आप पहली बार स्क्रॉल करेंगे इस फोन पे. ये तो मुझे भी नहीं पता क्या है. I'm seeing like funny influencers. This is Sakshi who's famous. I can see Biswa. But वो ऐड कर रहे हैं. करने दो. वो करनी चलाएंगे. India's got latent के बारे में कुछ आ रही हैं आपकी चीजें. Okay. And यार एक और India's got latent के बारे में आ रहे हैं. क्रिएटर्स हैं एक्चुअली. इन्हें तो मैं देखता भी नहीं वैसे. हाँ आई थिंक वो आपको आपके टाइप के लोग. हाँ क्योंकि मैं इधर आता ही नहीं हूँ, गलियों में ही पहली बार आऊंगा आपके साथ. मैं एक्सप्लोर पेज लाइफ में नहीं देखा हूँ मेरा. एक्चुअली ये बहुत वो है एवरेज एक्सप्लोर पेज. ये किसी का भी हो सकता है. देख के पता चल रहा है कि probably you are not here that often. It's the average 27-year-old. It's what the market is trying to sell you. ये तो मैं नहीं हूँ. मेरा रील देखो, ये सब तो पता नहीं क्या है. रीलें देखो, ये सब मत देखो. Immediately baby reel. मैं बोल तुमको रीलें देखो. एक्सप्लोर पे तो कभी नहीं आता. First reel. This is how I raised my toddler. मुझे भी चाहिए toddler यार. This is how a swan lands in water. मुझे बहुत अच्छी लगती है नेचर रील्स. बहुत नेचर रील्स भी आएंगी. It's like I'm touching grass but on my phone. Oh nice, that's a good way to. This is a good creator. I like him. Indians when we see anything beautiful in India. Okay, this is nice.
क्रिकेट बहुत सारा है. हाँ, ये एक्चुअली वो रिलेशनशिप रील्स ही है. हाँ, क्रिकेट बट प्लस रिलेशनशिप ना. When Shorty tells you. When Shorty thinks I only listen to her, but she never saw me with the guy I actually listen to. Premika versus Pulkit Kochar. I think this is actually your personality. हाँ, अगर आप मुझे गेस करने को भी कहते तो मैं ये शादी वाली रील्स है. यार ये पता नहीं क्या है. अब एक दो तो आउट ऑफ सिलेबस ही सच में बहुत पता. ओ रजनीगंधा रील है ये. एक दुल्हन रजनीगंधा खा रही है. ये A.R. रहमान put this thing on his story by the way. This meme. This नहीं, not even the meme. करो नीचे करो. दिखाओ मैं. हाँ दिखाओ. देख. No. This is on A.R. Rahman's official page. No auto tune used. हाँ. This is by official A.R. Rahman dissing on auto tune users. Oh, another baby. बच्चे तो आ ही जाएंगे. क्या क्यूट चीज करी है उसने. ये तो बट रिलेशनशिप रील्स तो आपके आई. रिलेशनशिप ये फनी लगता है मेरे को. लोग people who you don't follow but you keep seeing on your feed. आप follow क्यों नहीं करते फिर? क्या follow क्यों नहीं करते फिर आप उनको? नहीं, मैं करता भी हूँ. मेरे को याद नहीं है मैं किसको करता हूँ किसको नहीं करता. वाइब आ गई होगी तो कर लिया होगा वाला सीन. मैं फॉलो करना उतना सीरियसली नहीं लेता हूँ. मतलब unless I am seeing कि somebody is doing good job and needs that valid, like again if I get the vibe कि नहीं ये चाहिए validation कि और लोग इनको फॉलो करें तो फिर मैं कर लेता हूँ. Is there anything we've not addressed yet? कुछ आपको लगता है आपके consumption में is important that we've not dwelt on enough? हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं. What I also see as part of content consumption is when you've seen the content, be it 300 reels, be it a film, be it another Netflix flick, whatever, you have seen it. You are not even thinking about it actively. You're just going about your own life. The sort of impact that content has on your mind after you have seen it, that I think is also a part of content. When I say that, I mean मालूम है पढ़ा हूँ बस कहीं पे. ठीक है. अब अगर आप इनफ कंटेंट देखते हैं आपको रियलाइज होगा कोई ना कोई ट्रेंडिंग गाना आपके दिमाग में कहीं बज गया है. आपका मन भी नहीं था वो सुनने. आपको पता हम भी सोए मैं एक दिन बस एक दिन मैं अपने आप को पाता हूँ. हम भी सोए हैं गाता हुआ. कोई पॉइंट नहीं है करने में. डांस दैट आंटी आई फिगर्ड आउट मच लेटर कि जैकलीन का मैंने कभी क्वेश्चन भी नहीं करा. मुझे लगा इन्हीं आंटी का गाना. मेरे को बहुत बाद में पता लगा जैकलीन भी नाची इस गाने पे कभी. एंड देन द सॉर्ट ऑफ एंड दैट आई थिंक इज आल्सो वही वो थ्योरी होती है ना कि आप भी देवदास देखो मैं भी देवदास देखता हूँ. देवदास वो है ही नहीं जो भंसाली ने बनाई है. देवदास वो है जब आपने देवदास देखी आपके मन में क्या क्या खुला. मन में क्या क्या खुलता है वो पार्ट ऑफ आर्ट होता है ना. व्हेन वी गो अबाउट आवर लाइव्स एज हम पैसे भी कमाते हैं, हम दूसरे से भी मिलते हैं, हम जोक भी मारते हैं, हमारा दिल भी टूटता है, हजार चीज़ें होती हैं. मम्मी पापा से रिश्ता कड़वा खट्टा होता रहता है. कोई कजिन कभी दूर था वो पास, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं. सबका सेम ट्रैक चलता है. पर आप जो कंटेंट देख रहे हो वो कहीं ना कहीं ड्राइव करता है आपके फैसलों को, जिस तरीके से बात आप करते हो अपने करीबी लोगों से उसको. और जब आपको पता भी नहीं हो रहा है कि सब कब हो जा रहा है. आप कोई बढ़िया फिल्म देख कर आए, वो आपके मामले आपने आनंद देखी और 20 साल बाद आपके मन में आता है कि नहीं जिंदगी बड़ी नहीं लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए. What content does to your head when you are going about your own lives, that is very interesting to me. मतलब that is what I am in for in content in general. What is one thing the internet has given you that you would not have had you not been on the internet? Oh, everything. I'm genuinely saying this. There is absolutely nothing which I am proud of or which I have done, even as myself, if internet wasn't there. It has given me the privilege of not asking somebody whether I can say what I want to say, because that happens in stand-up. You go out asking for spots, for stage time and for everything. 5 मिनट के लिए आपको वेट करना पड़ता है एक हफ्ता. अगर आपको नहीं जानता तो इंटरनेट जस्ट बोल ये ले ले बोल, और वो बहुत बड़ा प्रिविलेज है. गेट कीपिंग, इवन इफ जस्ट फॉर एग्जांपल यू राइट टेक्स्ट, आप कोई छोटा राइटअप लिखते हैं, आप उसे कहाँ पब्लिश करवाते घूमेंगे इस दुनिया में. कोई आपकी बात क्यों सुनेगा. दे टॉक अबाउट रिजेक्शन मोर देन दे टॉक अबाउट एक्सेप्टेंस. दैट टेल्स यू अ लॉट ऑफ थिंग्स.
तो लिख लो मीडियम पे, लिख लो सबस्टैक पे, लिख लो इंस्टाग्राम पे, कैनवा पे लिख के डाल दो। आप गेट कीपिंग जो हटी है, तो अब तो आप कोई वही नहीं है ना, चौकीदार ही नहीं है कोई आपकी आर्ट को करने वाला, तो आप करिए फिर खुल के। मेरे पर्सपेक्टिव, मेरे कई सारे दोस्त, मैं जिस तरीके से बात करता हूँ वो, मुझे किन तरीकों में सुधरना चाहिए वो सब कुछ, मोस्टली चीज़ें इंटरनेट में फिर वो कह रहा हूँ कि फिर टॉरेंट भी आता है इसमें। इंटरनेट फिर बहुत जगहों पे, इंटरनेट सिर्फ रील देखना नहीं है ना, जो फिल्में मैं देख पाया वो इंटरनेट के कारण थी, जो मैं जो चाहूँ वो फिल्म रेंट करके देख सकता हूँ वो इंटरनेट के कारण है। किताबें मुझे मिल जाती हैं जो कभी ढूंढे नहीं मिलती, वो अमेज़न के कारण है, किंडल के कारण है। तो मैं तो आई एम ग्रेटफुल दैट आई लिव इन अ टाइम वेयर इंटरनेट इज देयर। A lot of bad things are happening, but then I'm aware enough not to let them like get to me as much. The sort of recognition I've got, जो भी थोड़ा बहुत है, that is on the internet. The sort of confidence I've had in myself to express myself कि मेरी बातों में और मेरी सोच में कुछ तो बात है, that is because of the internet. When I was not on the internet as a creator, I used to really doubt कि मुझे कोई मौका भी नहीं मिल रहा है खास, मेरी बात में दम है भी या नहीं है, अभी तो मैंने कुछ बोला भी नहीं है, इतनी जबान चल पा रही है क्योंकि इंटरनेट है, आपसे नहीं मिल पाता ये नहीं हो, छोटी बात है क्या? तो मजे कितने आ रहे हैं। सब कुछ इंटरनेट से हो रहा है। आई एम फेयरली ग्रेटफुल, लाइक, एंड द फैक्ट कि ये फ्री है भाई, मुझे लगता है एक पॉइंट के बाद ही रोक देंगे। हाँ, मुझे भी लग रहा है इसके लिए पैसा लगेगा, तो तुम्हें बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं, मैंने ₹1 नहीं लगाया आज तक मेरे कंटेंट में, मैंने माइक भी नहीं खरीदा अभी तो, मैं तो कुछ, मैं सिर्फ मुंह उठा के बोलता हूँ और उस चीज के रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा हैं। तो yeah, I'm fairly grateful. I'm not happy with how internet is being perceived and used in the country in general. But that's again my outlook. But मेरे personal उस पे तो it's insane how internet has helped. Yeah. I think that's a lovely point for us to close this podcast also. Thank you for agreeing to do this with us, Akshat. बहुत मजा आया आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया। Please like, share.